हेलो दोस्तों, आज आप सबको हमारे YouTube चैनल जाहिर एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। बच्चे आज दोस्तों मैं आज 10वीं क्लास के मैं एक नए टॉपिक के साथ मैं शुरू हो रहा हूं, जो विद्युत धारा एक चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर हम सबों को पढ़ना है विद्युत विभव और विभवांतर। आइए समझने का प्रयास करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाई हुआ हर एक बातें आपका दिमाग तक पहुंच जाएगा। आप देखते होंगे बच्चे कि मैं पढ़ के रट के याद करता हूं, जो याद नहीं होता। जो चीज़ जितना आप सुनिएगा, वीडियो से सुनिए, आप लोग को ज़्यादा याद हो जाएगा। आइए हम लोग सुनते हैं और सुनकर हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है विद्युत विभव और विभवांतर। हमारे टॉपिक का नाम क्या बच्चे, जरा एक बार बोल दीजिए, विद्युत विभव और विभवांतर। पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, इसमें पढ़ना क्या है। विद्युत विभव पढ़ना है, विद्युत विभवांतर पढ़ना है, उसका एसआई मात्रक पढ़ना है और वोल्ट पढ़ना है और ओम का नियम। इतने सारे टॉपिक आज हम लोग को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चे हम लोग समझते हैं। पहला विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी इकाई धनावेश को किसी अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। आइए दूसरा समझते हैं, विभवांतर। सेम वही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे, जरा समझिएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इकाई धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विभवांतर। आइए समझते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसे वोल्ट को V से दर्शाते हैं, वोल्ट को V से दर्शाते हैं। और आपको मैं बताता हूँ और चलो V को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, हम लोग एसआई मात्रा, इसका क्या, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रा V होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे V बराबर W/Q। इसका मतलब होता है कार्य बटे आवेश। इससे क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, जो मैं इसे बाद में सोल्व करवाऊंगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट। एक वोल्ट किसे कहते हैं, या फिर वोल्ट कहते हैं किसको, जरा समझिएगा। एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में या लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक V बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बाय 1 कूलाम। इसको शॉर्टकट में J/C भी कहेंगे। आइए समझते हैं हम ओम का नियम। ओम का नियम किसको कहते हैं, जरा आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। ओम का नियम हेडिंग है, जो आप लोग का एग्जाम के लिए ये VVI क्वेश्चन है, जो हर 10वीं क्लास के छात्र एवं छात्राओं को ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आइए समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चे, V समानुपाती I या V अनुक्रमानुपाती I। V के मतलब विभवांतर, I के मतलब विद्युत धारा। I के मतलब क्या हो रहा है बच्चे, विद्युत धारा। और V के मतलब क्या होता है, विभवांतर। V का मतलब क्या होता है, विभवांतर। नीचे देखिए बच्चे, इस समानुपाती के साइन को मैं हटा दिया हूं, किसके द्वारा, R नियतांक के द्वारा। तो क्या बन गया मेरा फॉर्मूला, V बराबर IR। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा ओम का नियम है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो V बराबर IR। ये हमारे ओम नियम का सूत्र है। आइए समझते हैं ओम का नियम को परिभाषा, जरा समझिए। ओम का नियम को जरा परिभाषा सीखते हैं बच्चे। ओम का नियम कहते हैं किसको, जरा देखेंगे बच्चे, इधर देखेंगे। स्थिर ताप पर, मैंने क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी चालक से, स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। एक बार और जरा फिर से सुनिएगा, यही याद रखना बाबू। V समानुपाती I यानी विद्युत धारा होते हैं, विभवांतर के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों सेम बात है। फिर से जरा समझ दिएगा। स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, उसे ओम के नियम कहते हैं। साथ ही साथ इसको नीचे में लिख देंगे, मैं सारा एक एक करके बच्चों मैं लिखा दूंगा। आप अगर समझ में आ गए हैं, और जो भी हमारे दोस्तों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियो को अगर अच्छा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके, जय हिंद।